वेलकम टू द इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स 2B क्लास। स्टूडेंट्स, हम लास्ट क्लास में इंटीग्रेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम दो सेक्शंस के बारे में देखे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब आगे के दो सेक्शन जो पढ़े थे हम ऑलरेडी, उसके बारे में डिस्कस करते हुए हम हमारा 5th सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम 3rd सेक्शन में, सेक्शन 3 में कुछ टाइप ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में पढ़े थे जो कि स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स होते हैं। उसमें हमारा पहला जो इंटीग्रल फॉर्म था वो था 1/(1/a(x² + bx + c dx), और उसके अंदर जो दूसरा वाला स्टैंडर्ड टाइप था वो था 1/√(ax² + bx + c). इट्स अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो यहाँ डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में है विद स्क्वायर रूट। और एक इसके अंदर जो तीसरा वाला हम पढ़े थे वो था (√(ax² + bx + c). सो स्टूडेंट, हमारे तीसरे वाले सेक्शन में हम ये वाले इंटीग्रल कैसे कंप्यूट करना है उसके बारे में पढ़े थे। तो मैं जरा उसके प्रोसीजर एक मर्तबे बताते हुए हम आगे के सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें जो प्रोसीजर हम अडॉप्ट करे थे वो कुछ इस तरीके से था कि पहले हमको ये क्वाड्रेटिक वाला हिस्सा ले लेना। ये जो क्वाड्रेटिक वाला हिस्सा है इसमें से वो एक्सट्रैक्ट कर लेना है क्वेश्चन में से, और इसको रिड्यूस करना है एक परफेक्ट स्क्वायर में। ये परफेक्ट स्क्वायर में रिड्यूस करने का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहाँ पे ये कांस्टेंट जो होता है a, उसको कॉमन लेना है और a + b या फिर a - b होल स्क्वायर का एक्सप्रेशन यहाँ पे बनाना है। जैसे आप जानते हैं a + b होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² + 2ab + b², और a - b होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। तो ये दो टर्म को इस्तेमाल करते हुए हमको ऐसे ये 3 टर्म्स फॉर्म करना है बाय एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग दिस, और उसको रिड्यूस करना है ऐसे परफेक्ट स्क्वायर में। आफ्टर रिड्यूसिंग दैट इनटू परफेक्ट स्क्वायर हमको ये सेट ऑफ फॉर्मूलेस यूज करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट, जो फॉर्मूलेस थे इंटीग्रल जो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करते थे वो फॉर्मूले कुछ इस तरीके से: द इंटीग्रल ऑफ 1/√(a² - x²), and second is 1/√(x² - a²). Third one, integral of 1/√(a² + x²). देखिए इसको थोड़ा काफी इजी होता है याद रखना। a² - x² है, यानी यहाँ पे अपना कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, और ये केस में वेरिएबल पहले है x² फिर कांस्टेंट है। उसी तरीके से अब ये दो माइनस के हो गए, पॉजिटिव में देखें तो a² + x² है, बट इसको रिवर्स करेंगे तो x² + a² वो वही एक्सप्रेशन रहेगा। तो आगे कोई फॉर्मूला नहीं, ये 3 फॉर्मूलेस है और इनके जो आंसर्स है, रिजल्ट्स है कुछ इस तरीके से है। द फर्स्ट वन इज sin inverse of x/a, second formula is cos h inverse of x/a, and third is sin h inverse of x/a। सो ये 3 फॉर्मूलेज है ये केसेस में। नाउ नेक्स्ट 3 केसेस कुछ ऐसे है कि बिना रूट के, यानी इसी को आप ऑर्डर में लिख लेते जाइए नीचे से ऊपर तक बिना रूट के। a² + x², 1/(x² - a², और तीसरा वाला फॉर्मूला है 1/(a² - x²। देखिए इसके जो फॉर्मूलेज है वो कुछ इस तरीके से है। ये है 1/a tan इनवर्स x/a, इसका फॉर्मूला है 1/2a log mod of x - a by x + a। ठीक है, a² - b² जैसे फॉर्मूला होता है a - b × a + b, उसी तरीके से ये बन रहा है। और तीसरा होता है 1/2a mod of a + x by a - x। तो ये फॉर्मूलेज है 3 फॉर्मूलेज। ये वन सेट ऑफ फॉर्मूलेज है, ये दूसरे सेट ऑफ फॉर्मूलेज है। ये रूट के साथ है डिनोमिनेटर में और ये बिना रूट के है। और एक सेट ऑफ फॉर्मूलेज आते हैं, यही फॉर्मूलेज जब ये न्यूमरेटर में रहेंगे, दैट इज इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ a² - x², अंडर रूट ऑफ x² - a²,
एंड थर्ड वन इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, इसके फॉर्मूले काफी इजी होते हैं, थोड़ा लेंथी रहते हैं मगर इसको हम आसानी से याद रख सकते हैं। इसका जो पहला वाला टर्म होता है वो होता है x/2 और क्वेश्चन रिपीट होता है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। इसका आंसर भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका आंसर जो है वो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और नेक्स्ट टर्म में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड अगेन पॉजिटिव। ए स्क्वायर बाई 2 वो दूसरे वाले टर्म में होता है ए स्क्वायर बाई 2 और इन लोगों के जो डिनोमिनेटर में हम यूज करते थे ना वो यहाँ पे लिख लेना है, दैट इज साइन इनवर्स एक्स बाई ए। दूसरा फॉर्मूला है कॉस h इनवर्स एक्स बाई ए और तीसरा फॉर्मूला है साइन h इनवर्स एक्स बाई ए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीन तीन करके तीन सेट यहाँ पे बने हैं फॉर्मूलेस के। ओके, सो एनी हाउ ये फॉर्मूलेस हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो फॉर्मूलेस हम यहाँ पे लिख चुके हैं, ये फॉर्मूलेस जैसे ही हम इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाते के साथ ही ये फॉर्मूले वहाँ पे इसको अप्लाई कर देना है। तो ये फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम अगर ये फॉर्मूलेज याद रख लेंगे तो इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। याद रखिए, पहला स्टेप आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर बन गया उसके बाद वो फॉर्मूले में रख देना है और एक्सपैंड कर देना है। एज एन एग्जाम्पल एक प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 dx। सपोज ये वाला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने का है। तो अब देखिए, हम जैसे सेक्शन 1 एंड 2 में देखें कि हमारे पास अलग अलग वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं और उसमें सॉल्व करने का प्रोसीजर भी बिल्कुल अलग रहता। हर क्वेश्चन में हमारे को अलग अलग टेक्निक्स अप्लाई करना पड़ता प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मगर ये वाले क्वेश्चंस में काफी आसान है क्योंकि आप एग्जाम में इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे देखो, ये तीन टाइप में से कौन से टाइप में गिरता है ये क्वेश्चन बोले तो ये क्वाड्रेटिक है और इस पे रूट नहीं है चढ़ा हुआ। तो रूट नहीं है इसका मतलब ये वाले सेक्शन का क्वेश्चन है। अगर इस पे रूट होता है तो ये वाला पार्ट रहता, और ये अगर न्यूमरेटर में रहता है रूट के साथ तो ये वाला क्वेश्चन रहता। तो एग्जाम में आइडेंटिफाई करना काफी इजी है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखते ही हम समझ जाते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम हमको वो वाले टाइप के क्वेश्चंस में से है। तो चलिए अब देखिए ये स्टार्ट कैसे होता है। पहले आप ये क्वाड्रेटिक वाला हिस्सा ले लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ क्वाड्रेटिक वाला। अब इसको हम एक एक्सप्रेशन बीच में एक परफेक्ट स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो उसको कैसे बनाते हैं, पहले हम यहाँ का कोई अगर कोएफिशिएंट रहा एक्स स्क्वायर का तो उसको कॉमन ले लेते हैं, बट यहाँ पे तो नहीं है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो हमको कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर ये वाले टर्म में, बीच वाले टर्म में हम मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं और डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं और बाकी के टर्म्स को वैसे ही लिख लेते हैं जैसे 5 को एज इट इज लिखे। तो ये मिडिल वाले टर्म में 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ऑलवेज 2, क्योंकि हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर बनाना है तो 2a भी लगता है वहां पे, तो इसलिए हम 2 ले लेंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं कि ये 2 को यहीं पे रख लेते हैं और ये x को इसमें से अलग कर लेते हैं और ये जो बचे हुआ कांस्टेंट है तो वो है 3/2, न्यूमरेटर में 3 डिनोमिनेटर में 2, उसको बाजू लिख लेते हैं। और ये जो टर्म 3/2 यहाँ पे बचा उसी के टर्म को स्क्वायर कर कर एक बार ऐड कर लेते हैं और उसको स्क्वायर करके एक बार सबट्रैक्ट कर लेते हैं और बाकी का वो टर्म एज इट इज। अब ये सब हम क्यों करें ऐसा, क्यों हम ये जो है टर्म को ऐड एंड सबट्रैक्ट करें, वो इसलिए करें, आप थोड़ा सा यहां से यहां तक देखिए, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा बन गया। तो वो बी स्क्वायर यहां जो बच जाता है वही टर्म को, वही एक्सप्रेशन के अंदर के जो छोटा सा टर्म है, छोटा सा पार्ट है, वो हिस्से का स्क्वायर करके हम ऐड एंड सबट्रैक्ट कर लेते हैं एंड रिमेनिंग वो 5 एज इट इज है। वो इसलिए करें कि हम इसको पूरे को जोड़कर हम क्या कर सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। देखिए अब यहाँ मैं माइनस क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ -2ab है, अगर ये प्लस होता तो यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगता। अब ये जो दो टर्म्स बच गए आखिरी के, उसमें से पॉजिटिव वाले टर्म को पहले लिख लेंगे और नेगेटिव वाले टर्म को बाजू में रख देंगे। जैसे यहाँ पे 3/2 होल स्क्वायर दैट इज 9/4 रख देंगे। थोड़ा सा ये टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज x माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस, नाउ यहाँ पे अगर हम एलसीएम 4 लिए, ओके, सो 5 4 20, सो 20 माइनस 9 विल बी 11,
सो दिस विल बी 11/4। पॉजिटिव नंबर बड़ा है तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद इसको x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, और इसको हम क्या करेंगे, √11/2 होल स्क्वायर लिख लेंगे। देखिए जब स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, 11 ही हो जाएगा, और ये 2 स्क्वायर 4, क्योंकि 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर से इसलिए हम 2 स्क्वायर लिखे। 11 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर तो उस पर रूट लगा के स्क्वायर लिख लिए। अब इसको लिख जाकर हम जब क्वेश्चन में रखेंगे ये वाले, तो देखिए ये कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस √11/2 होल स्क्वायर बन जा रहा है, जो कि ये वाला एक्सप्रेशन एग्जैक्टली कौन से वाले फॉर्मूले से मैच हो रहा है। आप देखिए x वाला टर्म है, कांस्टेंट है, बीच में प्लस है, तो ये वाले टर्म को यानी ये वाले फॉर्मूले को रिजेंबल कर रहे हैं। तो हम जस्ट क्या करना है, वो फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर देना है। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं। सो फॉर्मूला है 1/a। सो a का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, √11/2, सो 1/a tan इनवर्स x बाई a। तो देखिए अगर फॉर्मूला याद है तो सिंपली क्या करना है, वो फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो चलिए ये बन जाएगा, ये 2 ऊपर चले जाता है, 2/√11 tan इनवर्स, यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लिए 2 तो ये बन जाएगा 2x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई √11/2 प्लस c। ये 2 कैंसिल कर देंगे, तो रिमेनिंग हमारे को आंसर आ गया, यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमारे को कंप्यूट करने का है, और इसमें तीनों टाइप के क्वेश्चंस को एग्जैक्टली वैसे ही